गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पॉलीगॉन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको कुछ टॉपिक पढ़ाए हैं, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल, इससे पहले हमने पढ़ा। और आज हम लोग पॉलीगॉन स्टार्ट करेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन टॉपिक है। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ये दोनों का कंबाइंड टॉपिक है। ज्योमेट्री में भी आता है और मेंसुरेशन के फॉर्मेट में भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं एरिया वाले। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए होता क्या है कि पॉलीगॉन जो एक टॉपिक है उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, है ना। और रही बात पॉलीगॉन की, तो पॉलीगॉन को जब हम समझते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि जो ऐसे एरिया जो 3 एंड मोर देन 3 लाइन से कवर्ड एरिया है वो सारे पॉलीगॉन्स हैं। तो पॉलीगॉन में तो फिर ट्रायंगल भी आएगा, क्वाड्रिलेटरल भी आएगा, और ये दोनों ही हम पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल भी हम पढ़ते हैं और क्वाड्रिलेटरल पर भी हम लोग क्लासेस ले चुके हैं। तो फिर पॉलीगॉन में ऐसा क्या पढ़ाया जाना है, बात ये हो रही है आपको। तो देखिए, पॉलीगॉन एक ऐसा फिगर है, क्लोज्ड फिगर है, जो 3 और मोर देन 3 लाइन से कवर्ड है। लेकिन इसमें बहुत सारे फिगर आ सकते हैं। ट्रायंगल आ सकता है, क्वाड्रिलेटरल आ सकता है, पेंटागन आ सकता है, हेक्सागन आ सकता है ना, हेप्टागन आ सकता है, ऑक्टागन आ सकता है, नोनागन, डेकागन। डेकागन का मतलब 10 साइड्स। ठीक है, अ पॉलीगॉन हैविंग 10 साइड्स। तो यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे फिगर बन के आएंगे। उनमें से जो हमें पढ़ना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे हिसाब से है, वो हेक्सागन और ऑक्टागन है। ठीक है, तो हमारे जो सिलेबस में है, या कह सकते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव सिलेबस का जो पार्ट है वो हेक्सागन है। पॉलीगॉन में ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन जो हमें पॉलीगॉन की क्लास में पढ़ना होता है वो एक्चुअली में फोकस हमारा कह सकते हैं 60-70-30 का मान सकते हैं आप, कि 70% उसमें हेक्सागन है और 30% एक तरह से ऑक्टागन। ठीक है, उसके बाद जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो तो सबके लिए होती हैं। ठीक है, तो वो तो कवर करेंगे ही हम लोग। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं पॉलीगॉन्स में, है ना। तो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि पॉलीगॉन है क्या, फिर उसके बाद मैं आपको ये समझाता हूँ कि पॉलीगॉन बनता कैसे है, पॉलीगॉन कितने टाइप का होता है, पॉलीगॉन का एरिया कैसे निकालते हैं, है ना, पॉलीगॉन्स में डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, पॉलीगॉन्स में रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है ना, इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है। इस टाइप से सो मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी राइज्ड इन दिस टॉपिक। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर डेफिनेशन की बात करें, सबसे पहले पॉलीगॉन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं क्लोज्ड फिगर ऑन अ प्लेन बाउंडेड बाई या कवर्ड बाई 3 और मोर देन 3 साइड्स। ठीक, तो ये एक ऐसा फिगर है जो 3 या 3 से ज्यादा लाइनों से कवर्ड एरिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए, कोई भी एरिया को कवर करने के लिए एटलीस्ट 3 साइड्स तो चाहिए ही चाहिए। अगर 3 से कम साइड्स हैं तो कभी भी कोई भी एरिया क्लोज नहीं हो सकता। 2 साइड कभी भी किसी एरिया को क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो जो सबसे छोटा जो फिगर होगा, स्मॉलेस्ट फिगर अगर हम बात करें, जो स्मॉलेस्ट फिगर होगा वो क्या होगा, वो ट्रायंगल होगा। स्मॉलेस्ट जो फिगर होगा वो ट्रायंगल होगा, है ना। और उसके अलावा फिर बाकी जो भी फिगर्स हैं वो हो जाएंगी। तो स्मॉलेस्ट फिगर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आएगा ट्रायंगल, जिसमें साइड्स कितनी है, 3। उसके बाद आएगा क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद आएगा पेंटागन, फिर आएगा हेक्सागन। ठीक है, फिर इस तरह से ये साइड्स बढ़ती चली जाएंगी। इस टाइप से आएगा। और देखिए, ये धीरे धीरे जब साइड इसके आगे बढ़ता चला जाएगा तो ये लास्ट में एक सर्किल में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फिगर है, आप देखिए लगातार
इंक्रीज कर रहे हैं इसमें साइड्स, इसमें बहुत सारे साइड, इसमें बहुत सारे फिगर्स बीच में भी आएंगे, है ना। इसके बाद बहुत सारे फिगर आगे भी आएंगे। तो सबसे जो छोटा फिगर है वो ट्रायंगल है, फिर क्वाड्रिलेटरल है जो कि हम पढ़ चुके हैं, इन दोनों को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद पेंटागन आएगा, पेंटागन है ये क्या है, हेक्सागन, और ये है ऑक्टागन, इसके बीच में आएगा हेप्टागन, फिर नोनागन, फिर डेकागन, फिर इस तरह से। अगर मैं कहूं कि सर्किल में कितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी, क्योंकि तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 3 है, यहाँ पे 3 साइड्स हैं, यहाँ पे 4 साइड्स हैं। गॉन का मतलब ही होता है साइड्स, है ना। यहाँ पे 5 साइड्स हैं, यहाँ पे 6 साइड्स हैं, है ना। आगे 7 साइड्स वाला आएगा, फिर 8 साइड वाला है, फिर 9 वाला आएगा, फिर 10 वाला आएगा। 10 वाली को बोलते हैं डेकागन, इसको बोलते हैं नोनागन। अब सर्किल जो है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होंगी, है ना, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होंगी। तो जो ग्रेटेस्ट पॉलीगॉन है वो कौन है, सर्किल। ग्रेटेस्ट जो पॉलीगॉन है वो क्या है, सर्किल है। ये बात ध्यान देना है हमें, ठीक। तो ये सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझना है कि पहले तो सबसे पहले हम बात कर लें कि आखिर जो पॉलीगॉन्स है अपने पास वो किस तरह से नंबर ऑफ साइड्स से चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि आखिर देखिए इन दोनों पे तो हम बात कर चुके हैं, ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, ये तो छोटी क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है। मगर जो पॉलीगॉन को स्टार्ट करने का सेंस यहाँ पर ये है कि हम हेक्सागन के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो जो भी चीज़ें प्रूफ होंगी ये हमारा एक तरह से की पॉइंट होगा, यहाँ पे की पॉइंट कह सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा एक तरह से की पॉइंट होगा यहाँ पे, और इसी से ही हम सारी चीज़ें समझेंगे, है ना। जो भी कॉन्सेप्ट हैं, फॉर्मूले हैं, वो सभी इसी से ड्राइव होंगे और सभी जितने भी पॉलीगॉन्स हैं सबके लिए एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। देखिए कुछ बातें और समझिए। पॉलीगॉन जो होगा, पॉलीगॉन का मतलब होता है 3 और मोर देन 3 लाइंस, 3 और मोर देन 3 लाइन से कवर्ड एरिया, कवर्ड एरिया। तो आप ये बताइए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला जो एरिया है ये भी तो मोर देन 3 लाइन से कवर्ड है, और ये वाला एरिया भी मोर देन 3 लाइन से कवर्ड है। तो क्या ये पॉलीगॉन्स नहीं, ये भी पॉलीगॉन्स हैं, है ना, ये भी पॉलीगॉन्स ही हैं। लेकिन आप ये देखिए इनका जो शेप है वो इतना ज़्यादा डिसबैलेंस है कि कहीं से भी मैथमेटिक्स वाली फीलिंग नहीं आ रही है, ऐसा कहीं लग रहा है कि इसमें मैथमेटिक्स कुछ अप्लाई होने वाली है। तो ये एक तरह से कैसे पॉलीगॉन्स हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, जो प्रॉपर पॉलीगॉन है ना, वो कैसा होगा, और ये एक तरह से देखा जाए इसमें साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स है। तो एक तरह से ये हेप्टागोन है, मगर यहाँ पे जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है, आप देख पा रहे हैं A B C D E F G, इसमें जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है, ये साइड इसके इक्वल नहीं है, ये साइड इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे साइड्स आर नॉट इक्वल। सबसे पहले बात यहाँ पे साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है।
ये तो पहली बात हो गई कि यहाँ पे साइड्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एक बैलेंस फिगर नहीं है ना। और उसके अलावा देखिए क्या है, उसके अलावा हमें ये समझना है कि देखिए यहाँ पे इसका जो इंटरनल एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये इंटरनल एंगल है, ठीक है, ये एंगल नहीं लेना है। इंटरनल एंगल का मतलब हुआ ये एंगल वाला। तो ये देखिए क्या है, ये मोर देन 180 है क्या, ये जो एंगल है ये क्या, ये मोर देन 180 है। ये 180 से ज्यादा है। यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल भी क्या है, ये 180 से ज्यादा है। तो अगर कोई भी पॉलीगॉन जिसका एंगल इंटरनल एंगल मोर देन 180 हो गया है ना, इंटरनल एंगल अगर 180 से ज्यादा हो गया तो फिर ये कैसा पॉलीगॉन हो जाएगा, ये कॉनकेव पॉलीगॉन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले जो पॉलीगॉन्स हैं इनको कहते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन्स, ठीक। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या है, जिसके ऑल इंटरनल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। तो जितने भी फिगर मैंने यहाँ पे बनाए थे उसमें से जितने भी पॉलीगॉन्स थे वो सब में आप देख रहे होंगे। जैसे हेक्सागन में ले लेता हूँ, तो हेक्सागन में आप देखिए जैसे मान लीजिए ये A B C D E F, यहाँ पे जितने भी एंगल हैं आप देख सकते हैं इंटरनल एंगल्स, क्या ये सभी 180 से, इंटरनल एंगल्स सभी कितने हैं, लेस देन 180 डिग्री। सभी इंटरनल एंगल 180 डिग्री से कम है। तो ये जो फिगर होगा ये होगा कैसा, कॉन्वेक्स, ठीक। तो पॉलीगॉन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव वो पॉलीगॉन्स हैं जिसमें इंटरनल एंगल 180 से क्रॉस कर जाता है। कॉन्वेक्स वो पॉलीगॉन है जिसमें इंटरनल एंगल हमेशा 180 से क्या होता है, कम होता है। तो ये सभी एंगल जितने भी हैं ये सभी 180 से लेस देन, ठीक है। तो हम एक्चुअली में बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स की, नॉट कॉनकेव, है ना। क्योंकि ये फिगर से ही समझ में आ रहे हैं कि ये कोई बैलेंस फिगर नहीं है, मतलब मैथमेटिकली हम इन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं एक प्रॉपर वे में, है ना। ना तो इसमें फॉर्मूले निकल के आएंगे, ना इसमें प्रॉपर सेफ होने की वजह से इसकी साइड्स इक्वल हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बड़ी समस्या है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम यहाँ पे जो पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं उसमें साइड्स इक्वल होनी चाहिए, मतलब रेगुलर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन की बात करने वाले हैं, रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ये दो पॉइंट हमें याद रखने हैं, पहला और ये दूसरा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं, हम कौन सा पॉलीगॉन पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें साइड्स इक्वल हो, साइड्स आर इक्वल एंड ऑल इंटरनल एंगल्स विल बी लेस देन 180 डिग्री। तो ये दो कंस्ट्रेंट यहाँ पे मिलेंगे आपको, है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी सबसे पहली बात। उसके बाद देखिए बात करते हैं आगे। अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं अपने जो मेन पॉइंट है उस पर। चलिए देखिए आप लोग इसको, फिर हम लोग इसके मेन पॉइंट पर आते हैं कि आखिर ये पॉलीगॉन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, है ना, उसकी बात करते हैं।
देखिए कोरोना की वजह से काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब चल रही हैं इस समय। स्टूडेंट्स के अंदर भी जो वो इंथुजियाज्म है चीज़ों को करने का, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा होगा, और काफ़ी जो लाइफ रूटीन है लोगों का वो काफ़ी चेंज हो चुका है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी कंडीशन में भी कुछ लोग हैं जो अपना काम कर रहे होंगे, ठीक है, हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं। हम इसे एक तरह से एक ऐसे टाइम के हिसाब से इसको कंसिडर कर रहे हैं, हम इसको ये मान के चल रहे हैं कि हमारे लिए एक ऐसा टाइम है जो हमें अपडेट करना है इसमें अपने आप को, है ना, चीज़ें और जाननी है और सीखनी है, ताकि जब चीज़ें सही हो जाएंगी तो हम लोग प्रॉपर वे में फिर से काम करना शुरू कर देंगे। तो वैसे ही सबके लिए होना चाहिए कि जो लोग भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसे और सही से निखारें, है ना, उसमें काम करें और चीज़ों को और प्रॉपर वे में और व्यवस्थित ढंग से चीज़ों को करने की कोशिश करें, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए भी यही मैं कहना चाहूँगा कि जो भी है अब उससे हम लोग देखिए निपट तो रहे ही हैं, और बहुत आसानी से चीज़ें सही नहीं होंगी, ठीक है, इसमें कोई भी कहने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा काम अपने हाथ में जो है वो यही है कि हम, अगर हमारी हेल्थ ठीक है अभी इस समय, ठीक है, जिसकी भी हेल्थ सही है वो अपने काम को करता रहे, ठीक है। अगर नहीं सही है तो भी उसमें परेशान होने की बात नहीं है, वो उसको ठीक करने के बाद अपने काम को करें, ठीक है। फाइनली अल्टीमेटली हमें अपना काम तो करना ही है, ठीक है ना। पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिसका जो भी काम है वो प्रॉपर वे में करते रहना चाहिए उसको। तो बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर हम सोचें कि नहीं सब कुछ खत्म हो चुका है, हम बैठ जाएं आराम करें, तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, ठीक। तो सबके लिए मेरा यही मैसेज है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी देख रहे हैं, वो हमेशा अपने काम के प्रति कंसंट्रेट रहें। सबसे बड़ी चीज़ है कंसंट्रेशन एंड कंसिस्टेंसी। अगर हम कंसंट्रेट नहीं हैं, कंसिस्टेंट नहीं हैं, तो हम कभी भी चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे, और सीख नहीं पाएंगे तो हम सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे कभी भी, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो रूरल एरिया से हैं, वहाँ पे चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं, है ना। तो देखिए कुछ चीज़ें तो आजकल बहुत इजी हो गई हैं, है ना, तो उसके हिसाब से आप चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगता है वहाँ से जो भी मटेरियल है वो वहाँ से ले सकते हैं, उठा सकते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी इसी काम में लगे हुए हैं कि जो भी जिसका बेनिफिट हो सकता है वीडियोस से वो हो जाए, और हम लोग प्रॉपर वे में चीज़ें कर रहे हैं। जब चीज़ें सही हो जाएंगी तो हम लोग फिर से ऑफलाइन क्लासेस में आ जाएंगे, और जिस तरह से चीज़ें चल रही थी वैसे ही फिर से चालू करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें कुछ कॉन्सेप्ट पॉलीगॉन्स में। जैसे मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं अभी जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई पॉलीगॉन लिया, कोई भी ले सकते हैं आप, ट्रायंगल ले सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए होता ये है कि अगर मान लीजिए मैं कोई भी मान लीजिए ट्रायंगल लेता हूँ, है ना, अगर हम ट्रायंगल ले रहे हैं ABC, ट्रायंगल ABC में इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180, सम ऑफ इंटरनल एंगल, हम बात कर रहे हैं सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, तो ये होता है 180 डिग्री। अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल में बताइए कितना होता है, इसमें हो जाएगा, देखिए ट्रायंगल में होता है 180 इंटू 1, चतुर्भुज में होता है 180 इंटू 2, इस तरह से ले सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स अपने पास कितनी है, ये 360 होता है ना पूरा 360 डिग्री, तो ये जो है इसमें साइड्स जो है वो 3 साइड्स हैं, इसमें 4 साइड्स हैं। तो आप ये देखिए इसमें अगर मैं इसको एक फॉर्मूले में चेंज करूं n-2 इंटू 180, यहाँ पे भी n-2 इंटू 180,
तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। जब मैं यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे 4 रखूँगा तो 4 - 2 2 इंटू 180 360 आएगा। तो यहाँ से एक चीज़ ये समझने वाली है कि देखिए जितने भी नंबर ऑफ साइड्स हैं अपने पास उसमें से 2 कम करके हम यहाँ पे लिख रहे हैं और उसमें 180 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये समझनी है हमें कि आखिर हम n - 2 क्यों लिख रहे हैं। n - 2 हम इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पे आप देखिए एक ट्रायंगल है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ कितने ट्रायंगल है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 ट्रायंगल आ रहे हैं, है ना। अगर 4 साइड्स हैं तो 2 ट्रायंगल आ रहे हैं, मतलब 2 कम आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक फिगर और लेते हैं, एक फिगर और लेते हैं, पेंटागन लेते हैं इस बार। अगर मैं कहूँ इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, 5 साइड्स हैं तो ट्रायंगल अगर बनाए गए हैं तो देखिए 1 2 3 5 साइड्स अगर हैं तो ट्रायंगल कितने बनेंगे, 3। ट्रायंगल्स कितने बनेंगे यहाँ पे, 3। तो देखिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 5 - 2 इंटू 180। तो आप देखिए 3 इंटू 180। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, इंटरनल एंगल का सम 180 होता है और ऐसे 3 ट्रायंगल्स हैं तो 180 इंटू 3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 540 डिग्री, ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार नंबर ऑफ साइड के हिसाब से ये इंटरनल एंगल का सम चेंज हो रहा है। हेक्सागन में आएंगे तो हेक्सागन के हिसाब से हो जाएगा। देखिए हेक्सागन में क्या होगा, इसमें अगर देखे जाए कितने ट्रायंगल बनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। साइड्स कितनी है, 6। तो ट्रायंगल्स कितने बन के आ रहे हैं, 4, है ना। तो आप बताइए यहाँ पे इंटरनल एंगल का सम क्या होगा, n - 2 इंटू 180 के हिसाब से अगर देखा जाए। तो आप देखिए अगर फॉर्मूला नहीं भी आप लगाते हैं, डायरेक्ट अगर कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं तो ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। 180 इंटू 4 करना है बस, तो क्या जाएगा 720 720 डिग्री। तो आप एक चीज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन्स विल बी वेरीड, है ना, अकॉर्डिंग टू द फिगर्स या नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लगातार ये यहाँ पे 180 आया, यहाँ पे 360 आया, है ना, यहाँ पे 540 आया, यहाँ पे 720 आया। तो आप देखिए यहाँ पे 3 साइड है, यहाँ पे 4 साइड है, यहाँ 5 साइड है। साइड एक एक के हिसाब से बढ़ रही है। तो जब एक साइड बढ़ रही है तो आप देखिए कितने डिग्री से एंगल इंक्रीज कर रहा है, 180 डिग्री से। इसमें कितने डिग्री से, 180 डिग्री से। इसमें देखिए 180 डिग्री से। तो एक तरह से ये जो इंटरनल एंगल है ये जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एक एक ट्रायंगल इंक्रीज करेगा तो 180 से इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल की तो कैसे निकालेंगे, तो उसको भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए इस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए आप यहाँ से चले, यहाँ पे आके रुके, फिर आप देखिए कहाँ से चल रहे हैं, इस लाइन को आगे बढ़ाइए तो देखिए ये पॉइंट आ रहा है और ये यहाँ तक जा रहा है। फिर इस लाइन को देखिए यहाँ पे आगे आइए, उसको ऐसे बढ़ाइए। तो आप ये देख सकते हैं एक राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। जहाँ से चले थे आप देखिए, यहाँ से चले थे यहीं पर आ गए, जहाँ से चले थे वहीं आ गए। तो हमने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, है ना, 1 राउंड कंप्लीटेड। तो यहाँ पे पूरा जो है ये 360 डिग्री आएगा इन तीनों एंगल का सम। ये x है, ये y है और अगर ये z है तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। वैसे ही यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ ऐसे करके देख लीजिए, ये हो जाएगा, है ना।
उसके बाद ये ऐसे हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। देखिए जहाँ से चले थे आप वहीं आ गए फिर से, तो ये भी पूरा एक राउंड कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करिए, है ना, और भी तरीके हैं इसको प्रूव करने के। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ऐसे ही करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, वो तो मैं आपको डायरेक्ट एक थोड़ा नए अप्रोच के साथ बता रहा हूँ। वैसे तो आपको बहुत कुछ इसमें मिल जाएगा। ठीक है, करने के प्रूव करने के और भी तरीके। ठीक है, जैसे चाहे आप कर लें। तो यहाँ पे भी एक राउंड यहाँ पे एक तरह से कंप्लीट होते कि पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और एक राउंड कंप्लीट हुआ। तो ये कितना आ गया, 360 डिग्री। तो यहाँ पे भी 360 आएगा, सभी जगह 360 ही आना है। ये देखिए एक राउंड, ये गलत हो गया, इसको ऐसे बढ़ाइए, ऐसे। अब देखिए जहाँ से चले थे वहीं आ गए, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। यहाँ पे भी 360 डिग्री। तो ये जो 360 डिग्री आ रहा है, ये किसके लिए, ये है सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स। तो ये चीज अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल for all kind of polygons always will be 360 degree. External angle for all kind of polygons always will be 360 degree. तो यहाँ पे दो चीजें हैं, आपको दोनों समझनी है। Sum of internal angles always will be 180 and sum of external angle sum of internal angle always varied according to sides। जिस हिसाब से साइड्स होंगी, साइड अगर ज़्यादा होंगी तो वो हमेशा बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करेगा, और हमेशा चेंज होता रहता है, 180 डिग्री से इंक्रीज करेगा। वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया, देख लीजिए आप। और अगर एक्सटर्नल एंगल की बात करें तो एक्सटर्नल एंगल ऑलवेज विल बी कांस्टेंट, विल बी 360 डिग्री। खैर चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैंने आपको केवल दो चीज़ें बताई, सम ऑफ इंटरनल एंगल एंड सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स।
है ना। कुछ और पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसको भी जरा देख लेते हैं, कुछ और पॉइंट समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे डायगोनल्स की, तो देखिए डायगोनल्स कैसे निकालते हैं इसको जरा देख लेते हैं। डायगोनल्स निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि डायगोनल्स वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं यहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस या नंबर ऑफ डायगोनल्स की। देखिए डायगोनल्स का मतलब क्या होगा। अगर मैं बात करूं इस फिगर की, अगर क्वाड्रिलेटरल की बात की जाए, तो देखिए डायगोनल्स में एक खास बात यह है कि डायगोनल जो होगा वो कम से कम क्वाड्रिलेटरल में होना चाहिए। मतलब कि ट्रायंगल में कोई डायगोनल्स नहीं होते। अगर मैं कहूँ इसमें डायगोनल ड्रॉ करिए तो इस पर डायगोनल होते हैं। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, विकर्ण की स्टार्टिंग होती है क्वाड्रिलेटरल से, ठीक है ना। यहाँ पर होंगे जैसे ये दोनों साइड्स हैं, ये एक तरह से विकर्ण है, ये डायगोनल्स हैं इस फिगर की, ये साइड्स भी डायगोनल्स हैं, ठीक है। तो आखिर ये कितने आएंगे नंबर्स में, इसको कैसे निकालें। तो देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ तो 0 आएंगे, यहाँ कोई डायगोनल नहीं आएगा। यहाँ देखिए कितने डायगोनल हैं, 2 डायगोनल हैं। यहाँ कितने डायगोनल हैं, यहाँ पे 2 डायगोनल्स हैं, है ना। यहाँ पे कितने होंगे अगर काउंट की जाए, 1 2 3 डायगोनल होंगे, ठीक है। उसके अलावा भी होंगे, एक इधर होगा, एक इधर होगा, और भी होंगे, ठीक है। 3 तो दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा भी होंगे। तो आखिर डायगोनल्स फाइंड कैसे किए जाते हैं, हम लोग उस पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे डायगोनल्स कितने हैं, देखिए 2, ठीक है। डायगोनल को निकालने के लिए, डायगोनल को निकालने के लिए सबसे पहले एक चीज आप ये समझिए कि अगर कहीं पे लिखा है 6C2, देखिए पहले तो मैं आपको इसको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे n-3, यहाँ पे कितनी साइड्स हैं, यहाँ पे साइड्स हैं अपने पास कितनी, 4 साइड्स हैं, है ना। यहाँ पे कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम। अगर देखा जाए पॉइंट्स कितने हैं, तो पॉइंट 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में से मैंने 2 के पेयर लिए, सिलेक्शन कितने का है, 2 का। तो अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना, तो इसको लिखना आप जानते हो। इसको ऐसे लिखा जाता है, अगर मैं n में से 2 को ले रहा हूँ, या यहाँ पे 4 है 4 लेते हैं, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 4 × 3 2 × 1, 2 से काटिए 2, यहाँ देखिए 6 आ रहा है ना। अब ये देखिए यहाँ पे 6, अपने पास तो डायगोनल 2 आ रहा है, यहाँ पे आंसर 6 आ रहा है, ठीक है। तो अपने को 6 आंसर थोड़ी करना है, हमारा तो आंसर 2 आ रहा था। तो देखिए हुआ क्या है, यहाँ ये जो 6 आ रहा है, ये 6 टोटल नंबर ऑफ साइड्स आ गई है ना। अगर 4 पॉइंट से मिलके बोला जाए कितनी नंबर ऑफ साइड्स ड्रॉ की जा सकती हैं, तो 6 साइड, 1 2 3 4 5 और 6 साइड ड्रॉ की जा सकती है। तो उसमें से आपको माइनस करनी है 4 साइड्स, जो क्वाड्रिलेटरल वाली है वो हटा देंगे, तो 2 डायगोनल वाली आ जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इसी चीज को अगर मैं लिखूँ nC2 - n, तो ये एक फॉर्मेट बन गया। देखिए ये कैसे लिखा जाएगा, n × n - 1
अपॉन 2 इंटू 1 माइनस n। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, अपॉन 2, तो ये क्या आएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा ये, अच्छा ये जो है ये इक्वल टू में किसके आएगा, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखिए क्या जाएगा, ये इससे माइनस हो जाएगा तो n स्क्वायर माइनस n आएगा, है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है डायगोनल्स। तो आप देखिए डायगोनल्स जो होंगे वो एक तरह से यहाँ पे जो n की वैल्यू है, तो n की वैल्यू में से n की जो वैल्यू होगी वही हमारी नंबर ऑफ डायगोनल्स है, क्योंकि यहाँ पे मैंने n को तो माइनस कर ही दिया टोटल में से। तो अगर मैं टोटल में से n को माइनस कर चुका हूँ मैं, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, है ना। तो आप बताइए ये क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n अपॉन 2, ये आएगा एलसीएम लेके। जब ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा ये n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2, n कॉमन लीजिए n माइनस 3/2। तो ये एक तरह से नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का ये फॉर्मूला टाइप का आ गया है ना। तो देखिए ये जो फॉर्मूला आया है ये नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का आया है, ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं नंबर ऑफ डायगोनल को, n माइनस 3/2। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं रख दूँ n कितना है 4, n कितना है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे लिखिए n माइनस 3/2 में नंबर ऑफ साइड 4 है, 4 माइनस 3/2। देखिए सॉल्व होके कितना आएगा, 2 आएगा, सॉल्व होके कितना आएगा, तो देखिए मैं क्या आपको क्या यहाँ पे बता रहा था, यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि नंबर ऑफ डायगोनल को कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 साइड्स हैं, तो यहाँ पे आप 5 रख दीजिए, वहाँ पे 5 माइनस 3/2, तो ये 2 कट गया, कितना आएगा 5। तो यहाँ पे जो डायगोनल्स हैं वो 5 आएंगे, एक ये हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये देखिए 5 आ गया, ठीक। तो इस तरह से ये 5 डायगोनल्स यहाँ पर आएंगे।
अब देखिए यहाँ पे डायगोनल 0 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहे हैं से, यहाँ पे डायगोनल्स 2 आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो आप देखिए पहले 1 से बढ़ा, फिर यहाँ पे 3 से बढ़ा, है ना। पहले यहाँ पे डायगोनल्स थे 2, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 5 5 आ रहे हैं। देखना एक बार फिर से चेक करें, यहाँ पे क्या है, 5 साइड्स है ना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 रखेंगे आप तो 5 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 5। इस तरह से ये इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का ये एक फॉर्मेट है, n(-3/2)। आप इसमें नंबर ऑफ साइड्स को डालिए और नंबर ऑफ डायगोनल्स अपने आप फाइंड होके आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इसको करना होता है। चलिए अब अगर यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको ये दिखाऊंगा। देखिए यहाँ तो मैंने क्या निकाला अभी, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आते हैं, किस तरह से आते हैं, ये मैंने आपको बताया। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नंबर ऑफ डायगोनल्स में हमें डायगोनल्स की संख्या नहीं निकालनी है, हमें क्या करना है, डायगोनल की लेंथ निकालनी। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ हेक्सागन की, मैं बात कर रहा हूँ हेक्सागन की। हेक्सागन में ऐसे बनेगा फिगर, देखिए जैसे ये हेक्सागन है, ठीक है। हेक्सागन को मैं थोड़ा सा और आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ सही से। अगर मैं देखूँ तो ये वाला एंगल देखिए कितना आएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके सभी एंगल का सम कितना आया था। इसके टोटल एंगल का सम आया था 720। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इसमें आया था 720 डिग्री। अच्छा 720 डिग्री 1 2 3 4 5 6 6 एंगल का सम 720 है, तो एक का कितना होगा, तो मैं यहाँ पे 6 से डिवाइड करूँगा, ये आ जाएगा 120 डिग्री। इसमें जो एंगल्स आ रहे हैं ये 120 डिग्री के होंगे। ये सभी एंगल 120 डिग्री के हो जाएंगे। अब अगर मैं इसी में ये कह दूँ आपसे, देखिए ये वाला एंगल कितना होगा, ये पूरा 180 होगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। ये कितना होगा 60 डिग्री, ये कितना होगा 60 डिग्री। सभी 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो अगर मैं कहूँ ईच एक्सटर्नल एंगल ऑफ हेक्सागन, तो आप बोलेंगे 60 डिग्री। ईच एक्सटर्नल एंगल ऑफ हेक्सागन विल बी 60 डिग्री, ठीक। खैर मैं यहाँ पे क्या बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ कि अगर मैं आपसे ये जो डायगोनल है BD इसकी लेंथ निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, तो बात इसकी हो रही है। इस डायगोनल की लेंथ कैसे निकालना, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूँ
तो ये 90 आएगा, ये बाइसेक्टर होगा तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। 30, 60, 90 का भी ये एक तरह से पेयर आ रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको ये पढ़ाया है, ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ये जो एंगल्स जब 360, 30, 60, 90 के आते हैं तो इनकी साइड को कैसे लिखा जाता है। तो ये अगर याद है किसी को तो देख सकता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल 90 है, एक 30 है और एक 60 है। ये एक स्पेसिफिक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये एक स्पेसिफिक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और इसमें जो तरीका होता है साइड को लिखने का वो देख लीजिए। 30 के सामने जो आएगा वो 1 होगा, 90 के सामने इसका डबल जाएगा और 60 के सामने √3 जाएगा, मतलब इसका √3 टाइम्स। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, इसकी सभी साइड्स को मैं ए मान लेता हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेगुलर की, है ना, रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है यहाँ पे। तो रेगुलर अगर है, अगर रेगुलर है तो सभी साइड्स इक्वल होगी। तो अगर ये ए है तो ये 90 के सामने ये आ रहा है ना, हमें 60 के सामने लिखना है कितना है। तो देखिए 30 के सामने क्या रहा होगा, a/2 रहा होगा, ये a/2 जाएगा, और 60 के सामने आएगा √3 × a/2। वैसे ही इसमें भी आएगा √3 × a/2। तो अगर पूरी साइड की बात करें हम, फुल लेंथ मतलब BD की अगर मैं बात करूँ तो ये BD जो आएगा यहाँ से BD वो आ जाएगा √3 a/2 × 2, मतलब √3, मतलब कि √3 × a। तो ये हमारी लेंथ आ गई है डायगोनल की। इस तरह से आप इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही और भी डायगोनल्स हैं, उनकी भी लेंथ यहाँ पे निकाली जा सकती है, ठीक है। तो उनको भी देखते हैं हम लोग, पहले आप इसको देखिए आराम से। इसी में अगर मैं कहूँ कि आप इस डायगोनल की लेंथ निकालिए जरा, ये इसकी लेंथ देखिए कैसे निकाली जाए। सबसे पहले आप, छोटी सी बात बता रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा। अगर बात हो रही है यहाँ पे, देखिए इसको अगर मैं देखूँ ये एंगल कितना होगा, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूँ, इसको भी आगे बढ़ा दूँ, तो देखिए ये 60 होगा, ये भी 60 है तो ये भी पूरा 60 हो जाएगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल अगर ये बन गया है तो आप देखिए इसकी जो साइड है वो, आप इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, इक्विलेटरल अगर ट्रायंगल ये है तो देखिए सिमिलैरिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। बड़े वाले ट्रायंगल में भी तीनों एंगल 60, 60 के हैं और छोटे वाले में भी 60, 60 के ही हैं, है ना। तो अगर ये A है और इसकी सभी साइड्स क्या हो जाएंगी, फिर इक्वल हो जाएंगी, तो फिर ये भी साइड A होगी और ये पूरी A है, ये 2A हो जाएगी। तो साइड, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड और छोटे वाले की साइड का जो रेशियो आ रहा है वो 2:1 का आ रहा है। तो अगर मैं बात करूँ सिमिलैरिटी की, तो उसमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, तो इन दोनों का रेशियो भी वही होगा। और अगर ये A है तो ये 2A होगा, ठीक है। अगर ये A है तो ये 2A होगा। तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो BD होगा, BD विल बी, सॉरी AD विल बी 2A, मतलब कि साइड का डबल, साइड का डबल, ठीक है। तो अगर हम इस डायगोनल की बात करेंगे तो फिर इसकी जो लेंथ आएगी वो साइड का डबल आ जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
इसी में अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर हेप्टागोन है ना, 8 साइड्स वाला फिगर ले रहा हूँ मैं इस बार। कितनी साइड्स हैं इसमें देखिए, 1 2 3 4 5 6 8 7 8 ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये साइड्स हैं इसकी। अगर मैं बात करूँ इसके डायगोनल की, सबसे पहले आप बताइए इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आएंगे। इसमें कुछ चीज़ें चलिए बात करते हैं, इसमें और भी सारी चीज़ें मैं निकालता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ सम ऑफ इंटरनल एंगल, इसका क्या होगा, सभी इंटरनल एंगल का सम कितना होगा, तो आप बोलेंगे n-2, मतलब कि 8 - 2 इंटू 180 डिग्री, ऐसे बोलेंगे। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये देखिए 6 इंटू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा कितना, 1080। तो ये आ गया है 1080 डिग्री, इसके सभी इंटरनल एंगल का सम होगा। और अगर मैं 1 का निकालूं तो मैं 8 से डिवाइड करूंगा, है ना। अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो 1 का आ जाएगा, 1 एंगल का आ जाएगा। तो देखिए 1 एंगल में कितना आएगा, 8 से डिवाइड करिए इसको जरा। 8 से जब करूँगा तो मैं 8 से पहली बार जब डिवाइड करूँगा तो 1 बार जाएगा, 3 बार जाएगा और ये 5, 135 डिग्री। मतलब ये जो एंगल आएंगे ये सारे आ जाएंगे 135 डिग्री वाले, ठीक। इसके सभी इंटरनल एंगल्स कितने आएंगे, 135 डिग्री के आएंगे, सभी 135 के होंगे। उसके बाद अगर एक्सटर्नल एंगल की बात करें ये वाला, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर ये 135 है तो फिर ये कितना होगा, 45 होगा, ठीक। 45 कितनी बार आएगा यहाँ पे देखिए, ये 45, ये 45, ठीक, ये आएगा 8 टाइम्स, 8 बार आएगा। तो 45 इंटू 8 आप करके देखिए कितना आता है, 360 है, 360। तो सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल तो अपने आप को कभी चेंज नहीं करेगा, ये हमेशा इसका रिजल्ट सेम रहेगा, हमेशा इसका रिजल्ट 360 ही आता है। डायगोनल्स कितने आएंगे इसमें, नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करें अगर हम, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला लगाइए, n-3 इंटू n/2। तो n कितना है, 8 - 3 इंटू n कितना है, 8 डिवाइड बाई 2। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बार काट दीजिए, 20 आएगा। तो इसमें जो डायगोनल्स की संख्या है वो 20 आएगी, लेकिन मैं यहाँ पे संख्या की बात नहीं, मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ। तो अगर एक डायगोनल में इसकी बात करूँ कि इस डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके कितना आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डालता हूँ। अगर ये ए है, सभी साइड्स तो बराबर होंगी क्योंकि रेगुलर फिगर है, ठीक है। तो ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। अगर मैं इसको मान लूँ कुछ पी क्यू मान लूँ, तो आप बताइए ये वाली लेंथ अगर निकाली जाए तो ये 90 आ जाएगा, है ना। और ये भी 90 होगा, तो ये 45 होगा, फिर ये 45 तो ये भी 45, ये 45 तो ये भी 45। तो ये दोनों साइड बराबर होंगे। अगर ये ए है तो ये कितना रहा होगा, देखिए ये एक स्पेसिफिक टाइप का, ये भी एक राइट एंगल है। अगर कुछ बात याद आ रही है तो आपको याद आ रहा होगा कि अगर कोई भी फिगर ऐसे आता है 45, 45 और 90 का, दो तरह के राइट एंगल होते हैं, दोनों स्पेशल है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है ए, ये होता है ए, तो ये होता है a√2, मतलब इसका √2 टाइम्स, तो इसका √2 टाइम्स ये है ना। तो ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा a/√2। तो जब √2 का मल्टीप्लाई होगा तब ये a आया होगा, √2 से √2 कट गया होगा।
तो ये आएगा a√2, तो ये भी हो जाएगा a/√2, ये भी हो जाएगा a/√2 और ये a है। तो ये पूरी जो लेंथ है ये कितनी आ गई 2a/√2 प्लस a। तो ये √2 से a√2 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस a√2। ये आ गया डायगोनल की लेंथ हमारी। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे डायगोनल की लेंथ पूछ लूँ, यहाँ पे अगर मैं इसकी लेंथ पूछ लूँ, ये वाली लेंथ कितनी आएगी, तो देखिए ये कैसे आ जाएगी, ये a है और ये पता है, और ये अगर 45 है, ये पूरा 135 है, तो ये 90 होगा। तो आप ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगा देंगे, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी GC। तो GC बराबर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब a प्लस a√2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर GC स्क्वायर बराबर। तो अगर मैं इसको हटाऊँ तो ये रूट लग जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो दोनों डायगोनल हमने निकाल लिए, इसी टाइप की बाकी डायगोनल भी होंगे, तो ये वाली वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये बात में ध्यान दीजिए आप। तो इस तरह से हमने आज पॉलीगॉन्स का जो बेसिक पार्ट है, बेसिक पोर्शन है, वो पढ़ा है ना। इससे वैसे तो शेड्यूल में इसके बाद क्लासेस हैं नहीं, लेकिन फिर भी कोई स्पेशल बीच में क्लास होगी तो मैं उसमें इसका सेकंड पार्ट डाल दूँगा, है ना। इसको सेकंड पार्ट में इसका पढ़ाऊँगा आपको, उसमें आपको बहुत सारी और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि टाइम का बाउंडेशन है, और फिर अगली क्लास में हम लोग इसके आगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं फिर जल्दी ही। चलिए बाय बाय।